क्यूक्यूटीन हमने देखा, 1,2 डाइब्यूटीन कैसे होगा। डाई मीन्स अगर डबल बॉन्ड रहे, दो को डाई करते हैं, दो जगह कोई भी रहे तो दो के लिए प्रीफिक्स डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे और 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ देख लो, 2 के लिए डाई और बाई यूज होता है, 3 के लिए ट्राई यूज होगा, 4 के लिए टेट्रा यूज होगा। इज इट क्लियर? तो ब्यूट 1,2 डाई मीन्स दो जगह डबल बॉन्ड, दिस शोइंग दैट वी हैव टू पुट 2 डबल बॉन्ड्स। इसको ब्यूट मीन्स कार्बन 1 2 3 4 हो जाएगा, आया ना, 4 कार्बन हो गया। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ डालना है, तो फर्स्ट कार्बन के बाद और सेकंड के बाद, तो फर्स्ट के बाद और सेकंड के बाद, बाकी सिंगल बॉन्ड रहेगा या नहीं रहेगा। अब इसको कितना चाहिए, 1 2 बना रहा है, 2 चाहिए, ये 1 2 3 4 बना रहा है, 1 भी नहीं चाहिए। इसको कितना चाहिए, 1 2 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 2 3 हाइड्रोजन चाहिए। इज इट क्लियर? अब लिखा जाएगा, हाँ या ना। अगर हम कह देते 1 2 3 ट्राइपेंटीन का लिखो, 1 2 3 ट्राइपेंटीन, और इसी को कह सकते थे पेंट 1 2 3 ट्राइन। इसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज करेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मे बी चेंज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, but structural formula you have to give. In such cases we have to only write the structural formula. Okay, let's see. For paint means how many carbon? Obviously 5 carbon, 1 2 3 4 5. Is it clear? ऊपर वाले को रेज करते हैं, देख लेना इसको। 5 हो गया। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ डालना है, 1 2 3, फर्स्ट के बाद, सेकेंड के बाद, थर्ड के बाद। अब क्या करना है, बाकी को हाइड्रोजन देना है। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है भाई, 1 2 2, तो 1 2 चाहिए इसको। ये कितना बना रहा है, 1 2 3 4, 1 भी नहीं चाहिए। ये कार्बन ऑलरेडी 1 2 3 4 बना रहा है, 1 भी नहीं चाहिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन 1 2 3 बना रहा है, 1 हाइड्रोजन चाहिए, और ये कार्बन 1 ही बना रहा है, इसलिए 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। ये हो गया। अब बताओ डबल बॉन्ड यानी एल्कीन में कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, इससे ज्यादा टफ लेवल पे तुमको एल्कीन नहीं पूछेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आगे प्रोसीड करते हैं, एल्काइन को देखते हैं। एल्कीन हो गया, एल्काइन को देखते हैं। अल्काइन, इन अल्काइन देयर शुड बी 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है अल्काइन का, somebody ask what is the जनरल फार्मूला, CnH2n-2। पहला में हुआ था एल्कीन में CnH2n+2, फिर हुआ CnH2n, अब हो गया CnH2n-2। इसका सफिक्स क्या यूज होगा अल्काइन का, व्हाट इज द सफिक्स ऑफ अल्काइन, तो Y and E, आइन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेथ जोड़ आइन, मेथाइन। बट टेल मी वन थिंग, विल मेथाइन एग्जिस्ट इन नेचर? आप हमको बताओ, क्या मेथाइन एग्जिस्ट करेगा नेचर में? Is it possible? Obviously not. Why? Because I have told you there should be 1 triple bond between carbon and carbon. Carbon and carbon means there should be at least 2 carbon, means methane doesn't exist in the nature. If question arises first member of the alkyne, then it will be ethyne, not methane. Ethyne is the first member of the group ethyne. The molecular formula of ethyne, carbon 2
H means carbon 2, hydrogen should be 2 less than the twice of carbon, means 2 2s are 4 minus 2 2. A structural formula of ethyne is C at least one triple bond, here should be one, here should be one. This is the एक कॉमन नेम भी होता है, ये भी इसका देख लो, कॉमन नेम होता है, ये सब यूपीएससी नेम है। अगर कॉमन नेम पूछ दे, एथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन बोलोगे नहीं, एसिटिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ एथाइन। ये पूछ देता है, कभी लिख देता है राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एथाइन, और कभी लिखेगा एसिटिलीन। एसिटिलीन कहते हैं किसको, आप कहोगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं था एसिटिलीन, तो एसिटिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ एथाइन। अब नहीं ना बोलोगे, मेंशन हो जाएगा। अगर प्रोपाइन की बात करें, प्रोपाइन लिखना हो, एकदम इस सब का ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। प्रोपाइन जितना नीडेड है हम उतना बताते जाएंगे। प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन शुड बी C3H, 3 2 जा 6 minus 2 4। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 3 कार्बन लेंगे। एटलीस्ट एक कितना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, जब तक नहीं कहा 1 2 कहीं डाल लो, 1 पे ही डालोगे। लेकिन इसको कितना चाहिए, एक, इसको कितना चाहिए, इसको 2 चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए। दे दो 3, हो गया प्रोपाइन। इससे ज्यादा एल्काइन नहीं पढ़ना। कभी कंटिन्यूअस ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, अल्टरनेट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कंटिन्यूअस मींस हुआ 1 2 अगर रहे, ब्यूट 1 2 डाइन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कंटिन्यूअस ट्रिपल बॉन्ड बनाने का मतलब है, देखो कार्बन के पास अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटिन्यूअस बनने लगे, एक चीज बताओ, टेल मी वन थिंग, इस कार्बन के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया, 6 1 2 3 4 5 6। क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या, ये पॉसिबल टू एग्जिस्ट करेगा क्या, ये एग्जिस्ट कार्बन के लिए 6 बॉन्ड बना सकता है क्या मोदी स्टाइल में? क्या भाइयों और बहनों, करेगा ये क्या एग्जिस्ट, बोलो करेगा क्या, करेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए कंटिन्यूअस ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड मिल सकता है। अल्टरनेट मींस 1 3 1 4 गैप पे कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिवली ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर आपको इतना डीप में ले भी नहीं जाना है, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। एल्काइन में एल्काइन भी हो गया खत्म। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। Now mark the heading substituted hydrocarbons. लिखिए क्या लिखिए, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन पे ही आज छोड़ेंगे पढ़ा करके थोड़ा सा। सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको देखो, इसमें 2 टर्म आएगा। जब भी सब्स्टिट्यूटेड हम कह रहे हैं तो एकदम ठेठ में समझा रहे हैं, और इससे बेहतर समझाया नहीं जा सकता। इसलिए इसको जो बता रहे हैं एक एक पॉइंट माइंड में रखोगे, यू हैव टू स्टोर इट इन योर माइंड, एकदम इंस्टॉल कर लेना, गलती से भी मत बोलना। इसमें आएगा पेरेंट चेन, जो वर्ड बोल रहे हैं अभी बस वर्ड को देखोगे, और दूसरा आएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सीधा ठेठ में याद रखोगे, ये पेरेंट्स होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, संतान होगा। पेरेंट्स का संतान ही ना होगा। इसमें ब्रांचिंग दिखेगा, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रांचिंग दिखेगा, पोजीशन मेंशन करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, और फिर पेरेंट का नाम लिखना होता है। इतनी बातें। अब क्या क्या लिखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। एकदम सीक्वेंस में जितनी बातें कह रहे हैं उतनी ही बात को बनी रखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट मींस ठेठ में याद रखोगे, सीधा संतान, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं। जितनी बातें कह रहे हैं ध्यान से देखोगे, ध्यान नहीं भटकना चाहिए कहीं, बिल्कुल नहीं।
सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आएगा वो देखो। सब्स्टिट्यूएंट में अगर ये दिखेगा तो इसको मिथाइल कहते हैं, मेथिल भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूएंट में दिख सकता है CH2 CH3। काउंट करो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 को एथाइल कहते हैं या नहीं कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में दिखेगा CH2 CH2 CH3 तो इसको प्रोपाइल कहेंगे या नहीं कहेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में हमेशा अल्काइल ग्रुप आएगा, पेरेंट में कभी भी एल्केन एल्कीन अल्काइन आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में जब ये सब दिखे इट इज यही CH3 जब पेरेंट चेन में होगा तो वो मेथिल हो जाएगा। यही CH2 CH3 जब पेरेंट चेन में होगा then that will be 6 carbon atoms are 2 and there is only single bond, it will be ethane, it will be propane, but जब ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में दिखेगा तो इसको कहेंगे मिथाइल एथाइल प्रोपाइल। एक एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, भूलोगे नहीं। और क्या दिखेगा, Cl दिखेगा, इसको क्लोरो कहते हैं, गलती से भी मत भूलना। जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में दिखेगा, ये सब सब्स्टिट्यूएंट में ही दिखेगा। Br को ब्रोमो कहेंगे। और क्या हो गया, F को फ्लोरो कहेंगे, भूलना मत। और I को आइडो कहेंगे। इज इट क्लियर? इतना सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखेगा अभी सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम एल्केन पढ़ा रहे हैं, और इसमें ब्रांचिंग दिखेगा। मोर देन, ब्रांचिंग मींस देयर विल बी मोर देन 2 टर्मिनल्स दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। वहां पे क्या होगा, एटलीस्ट 2 से अधिक, मतलब 3 या 3 से अधिक टर्मिनल दिखेगा तो उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल बस अभी देखो, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन ये हम दिखा रहे हैं, CH2 CH2 CH3, अब यहाँ एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ CH3 लटका दिए। अब यहाँ कितना टर्मिनल दिख रहा है बताओ हमको पहले। टर्मिनल हाउ मेनी टर्मिनल्स आर हियर? देयर आर 3 टर्मिनल्स, 1 2 3। जहां जहां कार्बन ले जाके लास्ट हुआ वो टर्मिनल है। बीच वाला ये मत जोड़ देना, टर्मिनल है नहीं। 3 टर्मिनल्स दिख रहा है, हमने क्या कहा, 3 और मोर देन 3 टर्मिनल्स दिखेगा, वही होता है सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं? ऑब्वियसली है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। अब जब पता चल गया इसमें 3 और मोर देन 3 टर्मिनल्स है, सब्स्टिट्यूट है, तो अब डिसाइड करना होगा विच वन इज पेरेंट चेन एंड विच वन इज सब्स्टिट्यूएंट। इसमें से कौन पेरेंट चेन है और कौन सब्स्टिट्यूएंट है। अब जो इसमें जो हम पॉइंट दे रहे हैं, डिसाइड क्या करना है, डिसाइड फर्स्ट डिसाइड पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन होता है लॉन्गेस्ट चेन। जितनी बातें कह रहे हैं एक भी बोलोगे तो बहुत दिक्कत होगा, एकदम सर में कांटी मार देंगे। इसको नहीं बोलोगे। लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन। अब यहाँ देखो, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने में जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम मिले वही होगा लॉन्गेस्ट चेन एंड दैट विल बी द पेरेंट चेन। क्या कहा हमने, फिर से दिमाग में इसको सेट करो। देयर आर 3 टर्मिनल्स ना, 1 2 3, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 से 2 पे और 1 से 3 पे जाओ, 2 से 3 पे हो गया, इतनी है पॉसिबिलिटी। 3 चेन में 4 पॉसिबिलिटी, 3 टर्मिनल में 3 पॉसिबिलिटी। जब एक से दूसरे टर्मिनल पे जाने के क्रम में whenever you are moving from one terminal to the another terminal, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिस पाथ में भेटा जाए चलते चलते वो पेरेंट चेन हो जाएगा। देख के भी पता चल जाएगा, इतना तो माइंड डेवलप है तुम्हारा। मतलब इससे इस पे आते हैं तो 1 2 3 भेटा है। अगर इससे फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस टू दिस 1 2 3 4, एक पॉसिबिलिटी और है, देख लो, ठहर जाओ। यहाँ से भी तो यहाँ मूव, अब कहोगे यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ से वहां, घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, डिस्टेंस वही होगा, रास्ता अगर सेम होगा तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4। अब इसमें देखो 4 भेटा है और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो दोनों सेम है, तो लॉन्गेस्ट चेन विल बी, जिसमें मैक्सिमम कार्बन है वो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो दोनों हो सकता है, जब 4 4 है तो दोनों, चॉइस इज योर्स। इसको मान लो, अभी हम कह रहे हैं चॉइस इज योर्स, आगे ये भी कहेंगे, हालांकि 10th में नहीं भी करेंगे चलेगा, तो चॉइस मेरा होगा।
मतलब आगे रूल आ जाएगा जिसमें जब दोनों चेन सेम हो जाए तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बन रहा हो वो होता है पेरेंट चेन। लेकिन 10 लेवल पे नहीं भी पढ़ाएंगे वो चीज हम, तो उतना कंसीडर हो जाएगा, कहीं आंसर वेरी नहीं करेगा। दिस वन इज पेरेंट चेन, ऐसे घेर लेना पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन को घेर लिए, ये क्या है? पीसी। पीसी मतलब पेरेंट चेन, समझ जाओगे शॉर्टकट। आजकल जो शॉर्टकट और फेसबुक व्हाट्सएप पे हमको हो जाता है। पीसी मतलब पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अलावे जो उसके साथ लटकता फटकता हुआ दिखे वही होता है सब्स्टिट्यूएंट। इसका सब्स्टिट्यूएंट बताओ कौन हो गया? वेरी इजी, ब्रांच आर कॉल्ड। ब्रांच होता है ना, पेरेंट्स का ब्रांच खुलता है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। Is it clear? First of all, we have to decide parent chain and substituent. When you have decided it, जब आप कर चुके हैं इसको डिसाइड, अब क्या करेंगे? What will be next? इससे अगला क्या होगा स्टेप? तो यहाँ तक पहले दिमाग में इंस्टॉल कर लेना। पेरेंट चेन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन विल बी पेरेंट चेन, और एक्सेप्ट पेरेंट चेन ऑल द सब्सटेंसेस ब्रांच्ड विद दैट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। जो भी होगा उसके अलावे वो सारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब जब पेरेंट, व्हेन यू हैव डिसाइडेड व्हाट व्हिच वन इज पेरेंट चेन, देख के पता चल जाएगा लॉन्गेस्ट चेन एंड द सब्स्टिट्यूएंट। नाउ यू हैव टू राइट द IUPAC नेम, और IUPAC नेम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा वो देखो ध्यान से। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? जब हमने डिसाइड कर लिया सर कि पेरेंट चेन मिल गया हमको, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, तो नेक्स्ट स्टेप होता है राइट ऑन द IUPAC। आई हैव टोल्ड यू फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब IUPAC नेम इसका कैसे लिखाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम एनर्जेटिक लो, चीजों को समझो, टेंशन नहीं लेना है। IUPAC नेम भी लिखा गया, जब यहाँ तक हमने बता दिया तो वो भी हम बताएंगे, उसको नोट डाउन कर लेना तुम पॉज करके। अब बताते हैं कि IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करेंगे। देखो IUPAC नेम लिखते हैं। एक एग्जांपल अभी हमने दिया, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, टेंशन मत लेना। चलो ये हो गया। देख के लॉन्गेस्ट चेन बुझा रहा है ना कौन है? लॉन्गेस्ट चेन देख के ही ना पता चल रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन डिसाइड हो गया। ऑब्वियसली ये क्या होगा? पेरेंट चेन होगा, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये क्या है तुम्हारा? पेरेंट चेन है, और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? यहाँ जब दोनों डिसाइड हो गया तो अब लिखना है इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम कैसे लिखाएगा? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नंबर पेरेंट चेन। पहले नंबरिंग कर लेना है किसको? पेरेंट चेन को। क्या कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द नंबर टू द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के जितने भी कार्बन हैं उसको नंबर दे देना है। तो नंबरिंग पेरेंट चेन का दो ही टर्मिनल होगा, लेफ्ट राइट दिख रहा है दो टर्मिनल। ये दो टर्मिनल में नंबरिंग किधर से करेंगे सर? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन करें किधर से? एक केमिस्ट्री एट हैंड में नहीं हो जाएगा जिधर से नंबर, जिधर से फ्रॉम द साइड फ्रॉम विच द सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजर, उस साइड से करना नंबरिंग, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट। बहुत सारा पॉइंट है, एक एक करके बताएंगे। अभी जितनी बातें करें उतनी माइंड में रखो। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, क्लोजर हो, उसी साइड से नंबरिंग करना। इधर से करोगे तो 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से करोगे 1 2 3 4 4 नंबर पे आ रहा है। अब तुम ही बताओ हमको कि नंबरिंग किधर से करना चाहिए।
Obviously from left side, because the position of substituent from left side is third and the position of substituent from right side is fourth. It means 3 is closer. Therefore we have to start our numbering from this side. 1 2 3 4 5 6. पैरेंट चेन को ही केवल नंबरिंग करना है. नंबरिंग करनी कैसे करेंगे? पैरेंट चेन को 2 टर्मिनल दिखेगा, उस साइड से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नजदीक हो, क्लोजर हो. इज इट क्लियर? अब क्या करना है इसमें? इसका नेम लिखना है. कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कह रहे हैं सुनो. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे. अभी केवल किस कह रहे हैं, बाद में किस किस कहेंगे. अभी हम कह रहे हैं क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है. उस पोजीशन को लिखो जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है. तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है? 3 तो 3 हो गया. और नहीं ना है, अभी एक ही है तो 3 के बाद दे देना है 10. Now you have to write the name of the substituent. पहले पिता का नहीं, पहले बच्चे का नाम होगा. नहीं देखते थे पहले नाम लिखाता था, जो पहले बच्चा का कोई नाम है आदित्य, राज कपूर लग जाता. राज कपूर अगर पिता का नाम है तो वही. अब जो है इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम. सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है? ये CH3 को अभी वहां देखो 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 लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं. सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रहेगा. यस, मिथिल मिथिल. अब एकदम क्लोज करके ही एक साथ पेरेंट्स का नेम लिखना. पेरेंट्स में देखो कैसे लिखा है नेम. हाउ मेनी कार्बन्स आर इन पेरेंट चेन? देयर आर 6 कार्बन. 6 सब सिंगल 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 बॉन्ड है ना. 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स. और सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये एल्केन है. हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है. दिस वन इज हेक्सेन. इसका नेम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन. इतना करना होगा. अब लग रहा होगा बप्पा यूपीएससी में हम पढ़ने में इतना कंफ्यूजन है. यूपीएससी में हम लिखने के लिए इतना पापड़ देना होगा. ऑब्वियसली अभी कुछ नहीं हुआ है. ये तो बस ट्रेलर है. अभी तो टेंशन तो है. मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन. नो स्टडी नो कंफ्यूजन. जो नहीं पढ़ा है कार्बन कम करके कुछ रट लिया तो चाहे को पढ़ लेगा पढ़ा लेगा. लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो समझोगे इसको तो टेंशन होगा. लेकिन लेना नहीं है, देना भी नहीं है. बस समझना है. जो क्वेश्चन आएगा मेरे से पूछना है. और आई हैव प्रोमिस्ड यू कि तुम बने रहो लास्ट तक. बस लाइक और शेयर. लाइक नहीं करते तुम पता नहीं उसी करते हो. सब्सक्राइब कर देते हो, व्यू भी कर लेते हो, लाइक नहीं. लाइक बटन पे दबाना और अच्छा अच्छा कमेंट. ठीक, इसका नेम ये हो जाएगा. इज इट क्लियर? अब एक नेम, अभी और चीजें हैं. अगर अब क्वेश्चन आएगा सर इसी में 2 जगह होता, इसी में क्या देते हम कि 2 जगह हम दे देते हैं सर. तो चलिए इधर से ये CH2 है, इसको कर देते. CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3. नाउ क्वेश्चन इसका नेम लिखे के ये बताओ क्या होगा बाबू. गिव द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो जस्ट बी पेशेंट. बाय व्यूइंग इट इज वेरी क्लियर कि पेरेंट चेन यही होगा या नहीं होगा. पेरेंट चेन तो एकदम तुमको अभी देख के ही बुझा जाएगा. कोई टेंशन नहीं है. टेक्निकल ये पेरेंट चेन हो गया ना. नंबरिंग का पेरेंट चेन को करना है किधर से? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज हो. फ्रॉम द साइड वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज क्लोजर. इधर से देखो 1 2 3 थर्ड नंबर पे 1 2 3. इधर से भी थर्ड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला. अब जब दोनों ओर से सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो फिर एक कंट्राडिक्शन यहाँ पे जो जनरेट होता है. सर अब किधर से? तो जब बोथ साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो जाएगा. लिखा नहीं रहे तुम्हारे सिलेबस में कहीं रूल लिखा नहीं होगा, इसलिए जो कह रहे हैं उसी को दिमाग में लिखना. अपने से लिख लेना. लगेगा दोनों ओर से सेम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट होगा तो जो कह रहे हैं सुनो. देखेंगे कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली नेम किसका पहले आता है. अल्फाबेटिकल ABCD के अकॉर्डिंग
दोनों सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली नेम किसका पहले आता है ये चीज देखेंगे। तो इधर से देखो थर्ड नंबर पे मिथाइल है, इधर से भी थर्ड नंबर पे मेथिल ही है, मिथाइल ही है। तो जब दोनों मेथिल मेथिल ही है तो टेंशन ही नहीं है। जिधर से तब जिधर से मन हो जाए उधर से, नहीं तो अगर यहाँ पे एथिल होता तो पहले दिस साइड से होता। नंबरिंग हमारा जो स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, नंबरिंग इधर से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली जिधर से पहले आएगा वहां से होगा। जब बोथ साइड से सेम पोजीशन पे हो सब्स्टिट्यूएंट, तो अल्फाबेटिकली जो साइड से पहले आएगा वहीं से होगा हमारा नंबरिंग। इधर से सेम है, इधर से मन उधर से कर लो, आइदर फ्रॉम बोथ साइड 3 4 5 6 कर दिए। अब जब IUPAC नेम लिखने की बारी आई तो इसका नेम लिखाएगा, पहले बताओ इसका नेम क्या लिखाएगा। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो एक है 3 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। अगर दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट हो तो पोजीशन एक साथ लिखाएगा, डिसिमिलर हो तो अलग अलग लिखाएगा। क्या काम है, सिमिलर है, मेथिल है, सिमिलर है। तो चलो किस किस नंबर पे है, 3, 4। अब दे देना है, और है क्या सब्स्टिट्यूएंट, नहीं है, दोनों सेम है ना। तो जब सेम हो तो अभी हम बताए थे दो के केस में डाई प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्योंकि 2 बार मेथिल मेथिल नहीं लिखेंगे, उसी को डाई मेथिल लिख देंगे, जिसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल। और 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन। अगर ये 3 जगह मेथिल ही दिखता तो तीनों पोजीशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते, 1 2 3 4 2 3 4 4 5 6, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैफन देते। उसके बाद फिर डाई ट्राई टेट्रा जितना नंबर ऑफ होता वो प्रीफिक्स यूज करते, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और नेम ऑफ पेरेंट लिखेंगे। 1 2 अभी दे रहे हैं घर से करने के लिए, आगे चर्चा करेंगे। इसमें बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए, 50% का कवर हो जाएगा इसी से। फिर आ जाएंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में, उसके बाद हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट 2 से 3 क्लास में। होमवर्क में दे देते हैं, आप करके आइएगा, हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, सबका IUPAC नेम ही लिखना है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिख लो CH3 Cl का लिख के लाना, दूसरा लिख लो CH3 Cl CH2 और Cl2 का लिख के लाना, तीसरा लिख लो CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH। इसको इरेज कर रहे हैं, होमवर्क दे देते हैं, आप करके आएंगे, फिर चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बड़ा मजेदार चैप्टर है, समझ में आएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे, 2-3 बार देखेंगे। यहाँ पे एक लगा दो Br, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ ले लो Cl, यहाँ भी ले लो Cl। पांचवा दे रहे हैं CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ दे देते हैं Br और यहाँ दे देते हैं Cl। चलो इसको नोट डाउन करो, ये 5 आप घर से कीजिएगा, आज का होमवर्क है, पीछे का सारा रिमेम्बर कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाना है। एग्जाम ओरिएंटेड बातें करो, उसी को पढ़ो, मॉडल सेट बनाओ, प्रैक्टिस सेट बनाओ, क्वेश्चन बैंक बनाओ, बुक का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और एकदम पॉजिटिव रहो। एग्जाम पढ़ने अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई को दो। होप सो यू विल सिक्योर अ गुड मार्क, marvelous mark in your examination. Just keep on study and watching this channel. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ना।